हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। मैं शुभम सिंह। जैसा कि आपको पता है कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ ही लिया था, बट वो काफी छोटा पार्ट था। इसीलिए छोटा पार्ट था कि ताकि आप स्मॉल वीडियोस करके आप पढ़ पाओ, ताकि उसमें मैंने कुछ होमवर्क में भी दिया था, आज मैं वो भी डिस्कस करूंगा। तो हमने फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, जो हमने साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट डिस्कस किया था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एज वेल एज 90 डिग्री में। उसके साथ साथ मैंने आपको दो चीजें होमवर्क के लिए दी थी लास्ट वीडियो में। क्या दी थी? अगर आपको कुछ याद होगा तो 3 लाइंस दी थी। वो क्या थी? सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। क्या था? सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। अब उस 3 लाइनों के साथ साथ मैंने आपको बोला था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम भी याद करके रखना। आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे। क्या थे वो? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। कैसे पढ़ना है इसको? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो मैंने आपको किस लिए होमवर्क में दिया था। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पे। वो क्या लाइंस थी? सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। टू प्रेजेंट ब्यूटी, यही बोला था मैंने आपको। अब ये था क्या? उसके साथ साथ मैंने आपको बोला था साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यूज याद करके रखना, नाम याद करके रखना। अब देखो बेटा, इसके लिए ये जैसे मैंने ये वीडियो में लिखा हुआ था, वैसे यहां पे मैं आपको मैं बताता हूं कि मैंने आपको क्यों बोला था। देखो, राइट एंगल ड्रा करते हैं अगर हम, ये राइट एंगल एक इस शेप में बना लेता हूं मैं, एक इस शेप में बना देता हूं। ठीक है, ये बना देता हूं मैं 90 डिग्री, यहां पे भी 90 डिग्री नाम। इसका नाम रख देता हूं मैं एबीसी और इसका नाम रख देता हूं मैं पीक्यू आर। राइट एंगल के सामने वाली साइड को हमेशा क्या बोलते हो आप? हाइपोटेन्यूज। यही पीजीटी में हम यूज करते थे। नीचे वाली साइड को बेस और बची साइड को परपेंडिकुलर। आज भी हम ये हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर ही यूज करते हैं व्हेन यू हैव टू यूज अप्लाई पीजीटी थ्योरम। बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दो वर्ड्स हैं, वन इज द एंगल, अनदर वन इज द थीटा। ठीक है, एंगल के सामने अभी मैंने आपको बताया हाइपोटेन्यूज चाहे डायग्राम कैसी भी हो, बट राइट एंगल के सामने जो साइड होगी वो ऑलवेज क्या होगी? ये लॉन्गेस्ट साइड होगी ऑफ द गिवन ट्रायंगल, और उसका नाम क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। और यहां पे मैं लिख देता हूं हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने क्या लिख दिया? आपको याद कैसे रखना है? आपको ऐसे याद रखना है, ए के सामने एच, मतलब एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक और चीज आती है थीटा। अब सर थीटा है क्या चीज है? थीटा जो होता है वो एंगल होता है। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट कुछ भी नहीं होता अगर उसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो अब हमें अभी तक पता था ये वाली साइड बेस होती है और ये वाली बची साइड को परपेंडिकुलर होती है। बट हाँ, ये होती है बेस और होती है परपेंडिकुलर, बट इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू देयर डिपेंड अपॉन द थीटा। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल एंड इट इज अ फिक्स साइड होगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। तो अब यहां पे आ जाता है, याद रखना है, एंगल के सामने क्या आएगा? परपेंडिकुलर। क्या आएगा? परपेंडिकुलर। आपको क्या याद रखना है? ए के सामने एच, ये पहला चीज, और दूसरी चीज थीटा के सामने परपेंडिकुलर। बस क्या याद रखना है? एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज और थीटा के सामने परपेंडिकुलर। फिर बोल रहा हूं, एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज और थीटा के सामने परपेंडिकुलर। अब सपोज कर लो अभी परपेंडिकुलर ये था जैसे हमने लिखा है और बेस ये था, अभी हमें थीटा के भी मेंशन नहीं किया हुआ है। अब मान लेते हैं अगर थीटा यहां पे रखा जाता है, थीटा कहां रखते हैं? ए पे। राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, ये फिक्स हो गया। थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलना है? परपेंडिकुलर बोलना है। क्या बोलना है? परपेंडिकुलर बोलना है। फिर बची साइड को बेस। देखो ये फर्क है। अभी मैं दोबारा बताता हूं आपको, और ये भी याद रखना है, एंगल के ऊपर थीटा नहीं रखा जाता कभी भी। ठीक, तो यहां पे देखो मैं दोबारा बनाता हूं, ये देखो एक ये ट्रायंगल दोबारा बना लिया, राइट एंगल, एक ये बना लिया। ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर। राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज लिख दिया यहां पे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये फिक्स हो गई क्योंकि ये लॉन्गर साइड है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। यहां पे मान लेते हैं क्यू पे राइट एंगल है, लेट अस सपोज, तो हाइपोटेन्यूज हो गया यहां पे। ठीक, यहां पे ये फिक्स हो गई। अब अगर थीटा यहां पे रखता हूं मैं,
कहां पे? ए पे। एंगल के सामने मैंने अभी बताया, एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, बट थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। फिर बची साइड जो होगी वो बेस होगी। ठीक, ये याद रखना आपको। एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको इतना लाइटली मत लेना। एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज और थीटा के सामने परपेंडिकुलर। लास्ट में जो बची साइड होगी वो बेस होगी। अब देखो परपेंडिकुलर यहां पे आया, अगर मैं थीटा यहां रख देता हूं, थीटा या एंगल के ऊपर थीटा नहीं रखना है कभी भी। अगर मैं थीटा यहां पे रखता हूं, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूज को छोड़ दो, थीटा के सामने परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो फिर बची साइड बेस होगी। ठीक, ये फर्क है कि थीटा अगर ऊपर होगा परपेंडिकुलर नीचे, अगर थीटा नीचे है तो परपेंडिकुलर बिल्कुल सामने वाली। ये ध्यान रखना आपको। इस तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसमें। अब एक और चीज, जैसे अब हमें सर ये पता कैसे, ये तो बता दिया कि एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज और थीटा के सामने परपेंडिकुलर। अब ये सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, इसका क्या रोल था ये बताता हूं मैं आपको। देखो, S is represented as sin, C is represented as cos, ये, और T is represented as tan. S is represented as sin और C is represented as cos and T is represented as tan. अगर आपसे पूछता है कि साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन किसके इक्वल होता है, आपने बोलना है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सम पीपल अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, सम पीपल हैव, कॉस क्या था? कॉस करली ब्लैक हेयर, बी बेस और एच हाइपोटेन्यूज, बेस हाइपोटेन्यूज। इसको अच्छे से पढ़ना बार बार। सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर, टी इज रिप्रेजेंटेड एज tan, तो tan किसके इक्वल होगा? P परपेंडिकुलर, B बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो साइन किसके इक्वल है? सम पीपल हैव कॉस करली ब्लैक हेयर, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस टू प्रेजेंट ब्यूटी। अगर आपसे पूछता है कोसेक की वैल्यू क्या होगी, 3 मैंने यहां लिख दी, 3 मैं यहां पे लिखता हूं, कोसेक सेकोट कॉट। ठीक है, कोसेक की वैल्यू साइन का उल्टा, अगर साइन सम पीपल हैव है वो हैव बाय पीपल हो जाएगा, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हैव बाय पीपल मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। H is represented as hypotenuse, B is represented as base और P is represented as perpendicular। ये यहां पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आ गया? सेक। कॉस क्या था? कॉस करली ब्लैक हेयर, ये हेयर बाय ब्लैक, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, क्लियर हो गया। लास्ट tan क्या था? टू प्रेजेंट ब्यूटी, यहां आ जाएगा बेस ब्यूटी अपॉन प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। साइन, अगर हमसे पूछता है कोई साइन की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन, तो साइन तो हमारे दिमाग में उसी टाइम स्ट्राइक करना चाहिए, साइन सम पीपल हैव, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर कोई पूछता है कॉस कर्ली ब्लैक हेयर, करली मतलब कॉस, ब्लैक बाय हेयर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट इज सो इजी। लास्ट tan टू प्रेजेंट ब्यूटी, प्रेजेंट मतलब परपेंडिकुलर अपॉन ब्यूटी, तो सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। ठीक है, तो कोसेक से कॉट, साइन कॉस tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कोसेक की वैल्यू आ जाएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक की आ जाएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और tan की आ जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये रहा आज का वंडरफुल एंड अमेजिंग टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो आई होप you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you so much.